हम आपको सीवर निर्माण के बारे में बताएंगे कि जब नया सीवर बिछाना होता है, जब कोई भी नई सिटी के अंदर जब नई कॉलोनी बनती है और उसके अंदर सीवर का निर्माण करना होता है या सिटी के अंदर सीवर का निर्माण करना होता है, तो किस प्रकार से किया जाता है, सीवर निर्माण की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करना। इससे पहले हम सीवर के बारे में बताएं और आपको जानकारी पूरी मिले, इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सीवर की जानकारी कैसे कैसे सीवर लाइन बिछाई जाती है उसकी पूरी प्रक्रिया आप इस वीडियो के माध्यम से देखना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सीवर का निर्माण सैनिटरी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। सैनिटरी क्या होता है? जो सीवर लाइन का या घरों में फिटिंग का काम करता है, जहाँ पे पानी ले जाना, सीवर लाइन को कहीं भी मेन लाइनों में लगाना या मेन लाइन का बड़ा सीवर डालना, तो हम बड़े सीवर लाइन डालने की प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो किस प्रकार से है, महत्वपूर्ण कार्य है। सीवर सबसे पहले इस कार्य की डिजाइन की जाती है, कहाँ कहाँ पे सीवर लाइन बनाना है उसका, जैसे ये हमारा शहर है और इसके अंदर हमें सीवर लाइन बिछानी है और यहाँ हमारा मेन सीवर लाइन है, तो हमें यहाँ पे जो गली आई है इसके अंदर कहाँ कहाँ हमें चैम्बर देना है और कहाँ पे इसको उसके अंदर मेन बड़े सीवर के अंदर लेके आना है। तो ये हम पूरा उसका चित्र बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, अर्थात ड्राइंग पूरी बना करके तैयार करेंगे और फिर ड्राइंग के अनुसार सेंटर लाइन की मार्किंग करेंगे। जैसे ये है तो इसकी लाइन की सेंटर लाइन की हमें मार्किंग करेंगे ऐसे, और उसके ऊपर ऐसे सेंटर लाइन की जब मार्किंग करेंगे जमीन के ऊपर, इसके लिए 10 या 13 मीटर की दूरी पर लकड़ी लोहे की खूंटियां लगाई जाती हैं। जब ये हम सीवर लाइन बिछाएंगे तो ये लोहे की या लकड़ी की खूंटियां गाड़ देंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके बाद सीवर के लिए खुदाई का कार्य चालू करेंगे, शुरू कर देंगे हम। यह कार्य खुदालो व फावड़ो, अगर बड़ा सीवर है तो जेसीबी के माध्यम से हम उसका कार्य करेंगे। इसके लिए जो खुदाई या खाई बनाई जाती है, उसकी चौड़ाई सीवर पाइपलाइन के व्यास से, जितनी हमें सीवर पाइपलाइन डालनी है, कितना मोटा है, उससे हमें 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ाई ज्यादा खोदनी है। क्योंकि ये मान लीजिए ये लाइन हमने ऐसे खुदाई करनी है और पाइपलाइन हमारा मान लीजिए 10 इंच का है, तो हमें जब 10 इंच का पाइपलाइन डालेंगे तो डालने के लिए हमें काम करना है, वहां पे मनुष्य आदमी काम करेगा, तो किस प्रकार से सीवर के अंदर घुस के काम करेगा। इधर की जगह होगी या इधर होगी 25 या 30 सेंटीमीटर, तभी वो आराम से काम कर पाएगा। 2 से 2.5 फुट तक उसके अंदर पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। जहां पर जोड़े जाएंगे पाइपें, वहां पर चौड़ाई और अधिक रखी जाएगी, क्योंकि जब पाइपों का ज्वाइंट होगा ऐसे, तो यहां पे हम लोग तो फिर कैसे करेंगे, ये वाला, इनको जब जोड़ेंगे पाइपलाइनों को ऐसे जगह जगह पे, जहां पे भी हमें खोदना होगा वहां पे हमें थोड़ा सा ज्यादा खुदाई करनी होगी, क्योंकि आदमी बैठ करके उन ज्वाइंटों को भरेगा।
यदि कहीं जमीन के खाई खोदते समय पानी आ जाता है, उसे क्या करना, पानी जब आएगा या तो हमें गुरुत्वबल अपने खुद के बल से उसको बाहर निकालना है, या फिर दूसरी विधि आजमाएंगे। अगर ज्यादा पानी है तो मोटर के द्वारा उस पानी को हमें बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। पंप का प्रयोग करेंगे गुरुत्व विधि से, अगर खाई के अंदर से पानी नहीं निकलेगा तो। इसके बाद आता है उस तरफ से खोदा जाता है जिस तरफ ढलान अधिक करना होता है। जहां पे हमें ढलान ज्यादा खोदना होगा वहां पे हमें ज्यादा स्टार्ट करेंगे और उधर से हमें खोदते चले जाएंगे, ठीक है। पानी अपने आप आगे चला जाएगा, वह बहता आगे आगे चलता रहेगा। यदि जमीन का निकास न हो सके तो पानी को पंप द्वारा भी बाहर निकालना है, और यदि पानी का निकास ज्यादा ही हो तो उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे और मोटर लगा के उसको बाहर निकाल देंगे। खाइयों के ढलान पर जहां पे भी खोदना होगा वहां पे क्या करना है, ताकि सीवर का निकास सही तरीके से हो जाए। जब हम ढलान करते रहेंगे और पानी आगे आगे बढ़ता, हमें खोदेंगे कैसे, जब पानी आगे बढ़ता है तो कैसे खोदेंगे, तो वहां पे हम पहले खड्डा खोद देंगे, वो पानी वहां पे इकट्ठा हो, वहां पे मोटर लगा देंगे और वो टुल्लू पंप वहां पे चलता रहेगा, ठीक है ना। ये पानी को उठाएगा और बाहर वहां पे फेंक के उठा देगा। इसी प्रकार से ये पानी, इसके बाद हमें जहां पे लाइन ले जानी है तो वो आगे आगे पानी निकलेगा। हम अच्छी प्रकार से सुविधाजनक अपना कार्य करते रहेंगे। उसके बाद जो आता है सीवर पाइपों को बिछाना। जब पाइप लाइनों को हम बिछाएंगे तो सीवर के लिए जब कास्ट आयरन के पाइप होंगे तो वो कैसे होंगे, कास्ट आयरन के होंगे या स्टोनवेयर पाइप होंगे, उनका प्रयोग किया जाता है। दोनों पाइपों को जब जोड़ेंगे, सॉकेट के साथ में जब जोड़ेंगे ना, ऐसे ये हमारी पाइप है, तो इसको जब जोड़ना है तो हमें कैसे जोड़ना है, ये जब इधर से सीवर लाइन आएगी ये, तो हमें ऐसे करना है, ऐसे, क्योंकि लाइन हमारा जो पानी है वो पानी ऐसे आएगा, ऐसे। ऐसे निकलेगा पानी। अगर हम इस लाइन को ऐसे जोड़ेंगे तो ये किनारे किनारे पानी बहेगा। अगर इस तरफ से जोड़ेंगे तो पानी ऐसे निकल के पूरा सीवर लाइन के अंदर, और जगह जगह पे चैम्बर बने होंगे। हमें रोडिंग करेंगे तो वो रोडिंग करेंगे तो माले कहीं पे ब्लॉक हो जाता है तो उसको रोडिंग करेंगे इधर से, तो वो पूरा इस चैम्बर के पास में आ जाएगा, मेन होल कवर के पास। फिर मेन सीवर लाइन के अंदर ऐसे आके बड़े सीवर में मिल जाएगा। पाइपों का प्रयोग करते हैं स्टोनवेयर का, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन पाइप, कास्ट आयरन के जो पाइप होते हैं उसका प्रयोग करते समय इससे पहले अनेक नीचे ऐसी कंक्रीट कुटी जाती है कि ताकि वो कहीं पे बैठे ना, अच्छी तरह से बिछाई जाती है। फिर इसके ऊपर जो हम बिछाएंगे पाइपों को बिछाया जाता है। कास्ट आयरन के पाइप ज्यादा इसलिए उपयोग किए जाते हैं क्योंकि इनकी लंबाई अधिक होती है। कास्ट आयरन के जो पाइप होते हैं वो 10-10 फीट के या 15-15 फीट के होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, जिससे पाइप ज्वाइंट कम लगाने पड़ते हैं। स्टोनवेयर पाइप के ज्वाइंट जो होते हैं वो ज्यादा लगाने पड़ते हैं, वो 2-2, 2.5 फीट के होते हैं, क्योंकि वो लाल पत्थर का होता है और जल्दी टूट भी जाता है। विस्टा से इसका जो स्टोनवेयर के पाइप पे मल विस्टा, मल गंध को आगे जाने के लिए अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जो लैट्रिन के पाइप होते हैं उनके लिए ज्यादा स्टोनवेयर पाइप प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है इन्हें बिछाने के लिए भी पहले कंक्रीट अच्छी तरह से बिछानी पड़ती है। यदि जमीन बर्फीली या पथरीली है
कई जगह पे पथरीली होती है, बालू वाली होती है, वो नीचे नीचे सीवर में चली जाती है, वहां पे भी हमें कंक्रीट बिछानी होती है। पथरीली होती है, वहां पे क्या है, वहां पे हमें बिछाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पत्थर पड़े हुए, लेकिन उसको समतल करना पड़ेगा, एक समान सीधा करना पड़ेगा। बर्फीली होती तो वहां पे क्या है, वहां पे सीवर लाइन गड्ढा खोदा, वहीं पे अपना बना दिया, हो गया काम। जहां सीवर लाइन बचानी है वहां का हम प्रक्रिया बता रहे हैं। हो तो कंक्रीट की आवश्यकता नहीं होती है। पाइप बिछाने से पहले पाइपों को व्यास का सही चुनाव करना चाहिए। हमेशा अधिक मात्रा के में सीवर के लिए बड़े व्यास के पाइपों को चुनना चाहिए, क्योंकि छोटे व्यास के पाइप जो होते हैं वो ब्लॉक जल्दी हो जाती है, बहाव का प्रेशर बढ़ता है तो वहां से गंद निकल नहीं पाता है। कम व्यास का सही चुनाव करना चाहिए। हमेशा अधिक मात्रा में सीवर के लिए बड़े व्यास का ही पाइप और कम व्यास के लिए छोटे व्यास का पाइप का प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि कम मात्रा के लिए बड़े व्यास का पाइप अधिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होता है, और बड़ी मात्रा के लिए छोटे व्यास का पाइप वैसे ही ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहाव ज्यादा होगा। इसलिए हमें हमेशा सीवर के लिए बड़ी लाइन का ही चुनाव करना चाहिए। आगे चलते हैं। इसलिए पाइप सही साइज के प्रयोग करने चाहिए। सीवर की ढलान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरफ सीवर लाइन, हमारी मेन सीवर लाइन है, कहाँ जहाँ पे नाला होगा वहां हमारा जाएगा जब सीवर, तो उस तरफ हमें ढलान रखना चाहिए। अगर कहीं पे ढलान ठीक नहीं किया तो वहीं पे वो पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और गंद वहीं पे बहेगा और मच्छी मक्खर बीमारियों का घर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जब सीवर लाइन को बिछाएंगे तो वहां पे हमारा जो ढलान होगा उसको अच्छे से करना है। यह 40 फुट की लंबाई में 1 फुट होनी चाहिए। जब हम ढलान करते हैं सीवर का, तो सीवर का जब ढलान करेंगे, ढलान किया हमने तो कैसे, ये जब लाइन हम बिछाएंगे, इसमें पाइप को बिछाएंगे तो जब लाइन हमारी आएगी ऐसे, तो ये ढलान हमने क्या करना है, ये 40 फीट का पाइप मान लीजिए हम लगाते हैं, पाइप लगाएंगे तो हमें 1 फीट का ढलान देना है। यहां से यहां तक हमें ढलान में 1 फीट होना चाहिए, ताकि सीवर लाइन का जो गंद है वो पूरा बाहर चला जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा सॉकेट जो लगा है, जब 1 फीट का ढलान होगा 40 फीट के पाइप में, तो वो पूरी स्पीड के साथ में गंद को बाहर बहा के ले जाएगा। इसके लिए रेल और बोरिंग रोड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 4 पिलर क्या है, ऐसे 1 पिलर ये बनाया, 1 पिलर ये बनाया, 1 पिलर ये बनाया, 1 पिलर ये बनाया। अब जैसे हम पाइप लाइन बिछाएंगे तो उसके लिए बोरिंग रोड होगी, उसके द्वारा ऐसे बिछाएंगे इसको उठा करके। ठीक है ना, तो आगे क्या है, जिसमें साइड रेल और बोरिंग रोड लगाई जाती है और पाइप लाइन को आसानी से बिछाया, क्योंकि पाइप लाइन जब बिछाएंगे तो बोरिंग रोड के द्वारा जब उठाएंगे पाइप को और उसके अंदर सेट करेंगे तो अच्छी प्रकार से उसका ढलान और पाइप लोग अच्छी प्रकार से बिछाया जा सकता है। तो आप लोगों को मैंने सीवर के निर्माण किस प्रकार से करना है, सबसे पहले ड्राइंग को बनाना है, फिर उसकी खुदाई करनी है, फिर हमने रोड़ी कंक्रीट को बिछाना है, फिर जब पाइप को बिछाएंगे तो 40 फीट की जब लंबाई होगी तो 1 फीट ढलान कम से कम होना चाहिए। ये विशेष का ध्यान रखना। अगर 20 फुट का पाइप हम लगाते हैं तो उसमें 6 इंच का ढलान उसके अंदर होना चाहिए लास्ट वाले पे,
जो मेन किनारा, मान लीजिए हमारा ये मेन किनारा है और 20 फीट का पाइप है, तो यहां तक हमारा 6 इंच ढलान होना चाहिए, यहां से टॉप से। तो ये टॉप से हमारा 6 इंच का ढलान होना चाहिए, तभी ये 20 फीट का पाइप पूरा क्लियर हो पाएगा। तो आप लोगों को सीवर का निर्माण, सीवर की पाइपलाइनें बिछाना, ये भाग नंबर हमारा 1 होगा, क्योंकि आगे हम पाइपों को जोड़ना बताएंगे। भाग नंबर 1, आज हमने भाग नंबर 1 में जो सीवरों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं वो आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझाया। मैं आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हमने डिजाइन बनाना है, किस प्रकार से पाइपों को जोड़ना है। जोड़ने की विधि हम अगले वीडियो में बताएंगे, सिर्फ बिछाना है पाइप को, खुदाई करनी है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, इससे पहले आप हमारी वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीवर निर्माण के बारे में अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।